वजाइनल ड्राइनेस। मेनोपॉजल फीमेल्स कौन सी होती हैं? जिनके पीरियड्स माहवारी आना बंद हो जाती है। उनको उनमें से 90% जो औरतें हैं उनको फेस करना पड़ता है वजाइनल ड्राइनेस को। अब ये इतनी आम चीज़ है, 90% औरतें इसे फेस कर रही हैं, लेकिन इसे डिस्कस करना नहीं चाहती हैं। वो समझती हैं कि ये रूटीन का हिस्सा है, शायद हमारी उम्र बढ़ने के साथ ये हम लोगों को सिम्टम्स आने हैं, ये सारा कुछ हमें फेस करना पड़ना है। नो गाइस, ऐसा नहीं है। नॉर्मल जो मेनोपॉज फेस चल रहा होता है उसमें इस तरह का कोई सिम्टम नहीं चाहिए, इस तरह की कोई आप लोगों को इशू नहीं चाहिए, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से आप लोग समझते हैं कि ये नॉर्मल है। और दूसरा, अवेयरनेस के साथ साथ इसके अलावा आप लोगों को शाय कर रहे होते हो। इस टॉपिक को कोई डिस्कस ही नहीं करना चाहता है कि वो मेरा हस्बैंड क्या सोचेगा, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे, मेरी फैमिली क्या सोचेगी। इस चीज़ को लेके औरतें इस इशू को डिस्कस ही नहीं करती हैं। आप लोग प्लीज़ अवेयरनेस हासिल करें। अगर फीमेल्स सुन रही हैं जिनकी मदर हैं, मदर इन लॉ हैं, उनको प्लीज़ उनकी हेल्प करें। उनको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको ये इशू अंदर उनके चल रहे हैं। इवन के ये अब किन औरतों को ये इशू आता है? जो पेरीमेनोपॉज है, यानी कि जिनका मेनोपॉज माहवारी ख़त्म होने से लेके माहवारी शुरू होने के जो सिम्टम्स हैं वो पेरीमेनोपॉज कहलाते हैं। ठीक है, उस दौरान जो उनसे 10 साल लग जाते हैं। ये पीरियड में भी ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। उनको ये 10 साल ये सब कुछ बियर करना पड़ता है, और जब उनकी माहवारी ख़त्म हो जाती है तब सीवियर किस्म का बियर करना पड़ता है। यानी कि एक पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज, उसके अलावा आजकल का जो लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो चुका हुआ है कि जो यंग फीमेल्स हैं उनको भी ये इशू आ रहे हैं। मेरे साथ चैनल पे कमेंट्स हो रहे होते हैं, मुझसे फीमेल्स पूछ रही होती हैं, कंसल्टेंसी के लिए आती हैं, उन सबको वो इशू अपने ये डिस्कस कर रही होती हैं। तो तकरीबन 60-70% औरतें मेरे साथ ये डिस्कस करती हैं कि हमें ये इस तरह से थोड़ा सा हमें ये फ़ील होता है, क्या ये कोई ख़राबी हो रही है हमारे साथ, या कोई हमारा मसला हो गया हुआ है, हमें गायनी डॉक्टर को चेक करवाना है। और इसका ट्रीटमेंट आप लोग मेडिसिन में भी ढूंढ रही होती हैं। इसका मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं है, इसका ट्रीटमेंट जो है आपकी डाइट और आपका लाइफस्टाइल है। डाइट में ऐसी खुराक में कमियां हैं जो ये वजाइनल ड्राइनेस आप लोगों को दे रही हैं, और लाइफस्टाइल आप लोगों का गलत है। आज के वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि वजाइनल ड्राइनेस की वजह क्या होती है, इसको किस तरह से आप लोग ठीक कर सकते हैं, और इसको सिम्टम्स इसके क्या हैं, ताकि आप लोग इसको समझ सकें और आप लोग उस पर अपना काम कर सकें कि हाँ, हमें ये इशू स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो हम लोग जो हमारा पेरीमेनोपॉज का जो पीरियड होता है वो आसान हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों ने इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, मैंने कभी भी नहीं कहा कि मेरी वीडियो शेयर करें, इस वीडियो को आप लोगों ने प्लीज़ बहुत ज़्यादा शेयर करना है। अपने जो फैमिली की फ़ीमेल्स हैं, एक औरत दूसरी औरत की इस तरह से ही हेल्प करेगी ताकि उसे अवेयरनेस हासिल हो सके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। मैं अपनी न्यूट्रिशन, एक्सरसाइजेज, हेल्थ, डिजीज़ स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्प कर रही हूँ, उन लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करा के, ना कि कोई मेडिसिन उन्हें बता के, उन लोगों की डाइट चेंज करा के, किस टाइम पे क्या खाना है उन लोगों को, उनकी बॉडी में जो सारी ख़राबियाँ चल रही हैं उसके पीछे किस खुराक में किस चीज़ की कमी है, वो कमियाँ पूरी करा के आएँ। आप लोग भी हमारे साथ वीडियो सुने, समझें और इम्प्लीमेंट करें और अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। अब यहाँ पर जो इसके शॉर्टकट मार्केट में निकल आए हुए हैं, ठीक है, इसके लिए क्या कर रहे हैं, वो ट्यूब्स दे रहे होते हैं, वो बाम वगैरह निकाली हुई हैं, वो नीचे पोर्शन में लगाई जाती हैं, वो थोड़ी देर के लिए रिलीफ देती हैं, लेकिन वो अंदर और ज़्यादा ख़राबी, दूसरी चीज़ों की साथ में ख़राबी कर रही होती हैं। आपका इशू सॉल्व नहीं हो रहा होता परमानेंटली तभी सॉल्व होगा जब आप अपने वो सारे इन चीज़ों को कवर करेंगी जो कमियाँ हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? आपको इंटरकोर्स के दौरान जो लुब्रिकेशन है ना इसका, वो वजाइनल का, वो कम हो जाता है और ख़त्म हो जाता है, इसलिए इंटरकोर्स भी पेनफुल हो जाता है। इसके अलावा आप लोगों को इचिंग महसूस होना, वहाँ पे ख़ारिश होना, वहाँ पे गीला गीला सी वो सारी जगह रहना, वेटनेस तो वहाँ पे थोड़ी होनी ही चाहिए, वो वेट एरिया, ठीक है हमारा, लेकिन वहाँ पर का एनवायरनमेंट, पीएच लेवल जो है वो कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उसको थोड़ा, उसके पीएच लेवल को थोड़ा सा एसिडिक होना चाहिए, जो कि वो आप लोगों के गलत लाइफस्टाइल की वजह से अल्कलाइन हो जाता है। तो वो जब अल्कलाइन होता है, जो बैक्टीरिया और फंगस होती हैं ना, वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में आती हैं। ठीक है, तो वो जो एसिडिक एनवायरनमेंट अल्लाह ताला ने, नेचर ने इसी वजह से उस एरिया का रखा हुआ है ताकि वहाँ पर ये फंगस बैक्टीरिया ग्रो ना कर सकें।
जब उसका पीएच लेवल 7.35 7.45 यहाँ तक लेवल ब्लड के आप लोगों के पहुँचे हुए होते हैं, वो ख़राब इससे ऊपर पहुँचे हुए होते हैं। और यहाँ का ये तो ब्लड के लेवल है, ब्लड को अल्कलाइन होना चाहिए 7.35 7.45 के दरमियान। आप लोग अब टेस्ट कराने नहीं बैठ जाइएगा, ये जस्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि पीएच लेवल ब्लड का कम होना चाहिए, ठीक है। जबकि जो एसिडिक हमारे स्टमक का और हमारे वजाइनल एरिया का एसिडिक एनवायरनमेंट होना चाहिए 3.8 तक। जब इससे हो जाता है, इससे ऊपर जाना शुरू हो जाता है तो फिर ख़राबी शुरू होती है। तो ये इसकी वो रीज़न है। और फिज़िकल एक्टिविटी करते हुए, यानी कि एक्सरसाइज करते हुए, स्ट्रेचिंग करते हुए आप लोगों को अपना उस एरिया में खिंचाव सा फील होता है और इरिटेशन फील होती है। इसके सिर्फ एक्सरसाइज एक्टिविटी करते हुए नहीं, आप लोग उठेंगे, बैठेंगे, चलेंगे, चलते हुए भी आप लोगों को तकलीफ़ हो रही होती है उस एरिया में। वहाँ पर इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, लचक वहाँ की ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पर आप लोगों को एलर्जी टाइप इशू आ रहे होते हैं। यही रीज़न है कि वहाँ पे बैड बैक्टीरिया और फंगस ग्रो किए हुए होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने, इसके अलावा आप लोगों की स्लीप डिस्टर्ब रहना, रात को आप लोग उठ के बैठ जाना या देर से नींद आना, स्लीप साइकिल आप लोगों का डिस्टर्ब हो जाना, ये इसकी सिम्टम्स हैं। अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो इसका मतलब है आपका वजाइनल ड्राइनेस आप लोगों को चल रहा है। तो आप लोगों को अब उसके लिए करना क्या है? उसके लिए सबसे नंबर 1 पे आपने अपना स्ट्रेस कम करना। जी हाँ, स्ट्रेस लेवल आप लोगों का जो होता है वो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, जो वजाइनल लुब्रिकेशन है उसे ख़त्म करता है। आप लोगों को आइडिया नहीं है, मैं खुद जब ये सारी स्टडीज़ मैंने की तो मैं हैरान रह गई कि स्ट्रेस किस तरह से एक औरत के और मर्द के जिस्म को डैमेज कर सकता है, कितनी ज़्यादा उसके अंदर पावर है स्ट्रेस के अंदर। तो इसके लिए आप लोगों को कोई मेडिसिन नहीं खानी अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। डीप ब्रीदिंग बेस्ट एक्सरसाइज है, बेस्ट वे है अपने उसको कम करने के लिए स्ट्रेस को। अब करनी किस तरह से है? आप लोगों ने अपना जो नाक के थ्रू सांस अंदर लेके जाना है, होल्ड करना है उसे, ठीक है। उसे फिर आप लोगों ने नाक के थ्रू निकालना है। और जब आप लोग सांस अंदर लेके जाएं, आपका पेट बाहर आना चाहिए। जब सांस बाहर निकालें, आपका पेट अंदर जाना चाहिए। जिस तरह बच्चा छोटा सांस लेता है, नेचर ने तो हमें इसी तरह से सिखाया हुआ है। हम लोगों ने अपने लाइफस्टाइल और अपनी ये बिजी लाइफ में हम सांस लेना ही भूल जाते हैं, हमें पता ही नहीं है कि सांस भी लेना है। मैंने भी ये 3 सालों में जब ये पढ़ा है तो मैंने अब सांस लेना सीखा है। और मैं कहती हूँ कि ये इतनी बड़ी नेमत है जिसको, और इससे कितने ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं जिसे हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो अच्छा, आप पहले इसको समझें कि डीप आपने अपना स्ट्रेस लेवल कैसे कम करना है। दिन में जब भी आपको टाइम मिले 3 मील लेते हैं, 4 मील लेते हैं, उसके बाद आप लोग बैठें सुकून से जहाँ पे खाना खाया और वहीं पे आप लोगों ने डीप ब्रीदिंग करनी है। अब मैंने कहा अगर 5 सेकंड अंदर ले जाने में सांस लग रहे हैं ना, तो 10 सेकंड लगें उसे बाहर निकालने में। यानी कि देखें, इस तरह से आपकी आवाज़ भी आएगी ना, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे मूवमेंट होती है और वो ऑक्सीजन को बढ़ा देती है कि ऑक्सीजन तेज़ी से अंदर हमारे वो जाना शुरू हो जाती है। अगर आप आवाज़ पैदा करके इधर से करेंगे, एक वो आपका स्ट्रेस लेवल भी वो डाउन करेगी। नाक के थ्रू निकालना है, दूसरा आप सांस अंदर लेके जाना है, मुँह के थ्रू निकालना है। ठीक है, इस तरह से पेट अंदर आपका जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप इधर हाथ रखेंगे ना, अगर आवाज़ आप क्रिएट करेंगे उससे भी आप लोगों का स्ट्रेस कम होगा। ठीक है, इस तरह से भी आप लोगों ने बैठ के ये प्रैक्टिस भी इस तरह से करनी है। इससे भी आपका जो स्ट्रेस कम करता है ना, हमारा जो हमारी जो नर्व्स होती हैं उनको जो एक्टिवेट करता है स्ट्रेस कम करने के लिए, वो यहाँ से मूवमेंट है। ठीक है, जो आवाज़ पैदा करके यहाँ पे आप देखेंगे, आपको इसके बाद वो डकार आएंगे और आपको रिलैक्स फील होगा, आपका स्टमक भी रिलैक्स फील होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने नंबर 1 आप लोग, और इसे हल्का नहीं लेना है आप लोगों ने। ठीक है, अपना स्ट्रेस कम करना है आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने अपने जो इसमें अब गुड फैट की कमी आ जाती है। होता क्या है, उम्र गुजरने के साथ होना शुरू हो जाता है जी, हाजमा ख़राब होना शुरू हो जाता है। आप लोगों को लिवर ठीक से काम नहीं, एक तो औरतों का ये जो सा है ना वो इशू है, समझती हूँ, आपको अंडरस्टैंड करती हूँ कि आप लोगों का थायराइड का जो इशू जो सा है 90% औरतों को थायराइड का इशू है। अब थायराइड की वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अब थायराइड का इशू बनता है लिवर की ख़राबी की वजह से। अब लिवर जो सा है उसी ने बाइल प्रोड्यूस करना है, जिसने फैट एब्जॉर्ब करवाना है, यानी कि डाइजेस्ट करवाना है हमारे जिस्म के अंदर, हज़म करवाना है। वो हमारा हाजमा जो सा है बाइल ने फैट का करना है।
एक डिटर्जेंट की तरह ये बाइल होता है। अब थायराइड के पेशेंट हैं, उनका वो बाइल लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा, बाइल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसी वजह से तो वो इशू आ रहा है थायराइड का भी। अब वो फिर उनको वो फैट हज़म होना मुश्किल लग जाता है, वो फिर फीके चीज़ों पे आ जाती हैं, यानी कि बग़ैर ऑयल की वो चीज़ें खाने यूज़ करना। ऑयल कौन सा? अच्छे वाले की बात कर रही हूँ, गुड फैट, जिसमें कि अंडे की जर्दी हो गई, मक्खन हो गया, देसी घी हो गया, ठीक है। कोकोनट ऑयल की मैं बात पहले मैं करती थी, लेकिन अब क्या हुआ है, मेरे साथ कंसल्टेंसी लेती हैं लोगों की, महीने बाद दोबारा आते हैं, उनके कुछ इशू रह जाते हैं, तो पता चलता है उनकी जो क्वालिटी है कोकोनट ऑयल की वो ठीक नहीं है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को आसान ज़िंदगी आप लोगों की बनाती हूँ, मैं बताती हूँ क्या करना है आप लोगों ने। एक तो पहले समझना है कि गुड फैट आप लोगों ने अपनी वो इंक्रीज़ करने हैं अपने लाइफ में, अपनी डाइट के अंदर, ठीक है। उसके बाद अब घबराना नहीं है इनको खाते हुए। अब आप लोगों ने अपने लिवर को सही काम करवाने के लिए अब ये सारी चीज़ें, अपना लाइफस्टाइल क्यों चेंज करवा रही हूँ मैं, एक चीज़ सीधी करने लगेंगे, पीछे 100 चीज़ें सीधी हो जाएंगी, ठीक है। आप लोगों ने मेरे फैटी लिवर वाले वीडियोस देखने हैं, मेरे बाइल वाले गॉल ब्लैडर वाले वीडियो देखने हैं, उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हम लोग क्या चीज़ें करें कि हमारे लिए वो अच्छे से हमारा बाइल प्रोड्यूस होना शुरू हो, और हमारा तभी बाइल प्रोड्यूस होगा तो ज़िंदगी आसान होगी। गुड फैट खाई जा रहे हैं, लग नहीं रहे, ठीक है, स्टूल के थ्रू वैसे ही वो निकल जाएंगे बॉडी के अंदर से। अगर आपका बाइल अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होगा, अच्छे से वो जज़ब नहीं होंगे जिस्म के अंदर, तो फिर फ़ायदा क्या होगा? ड्राइनेस तो वहीं रहेगी। तो आप लोगों ने अपने इस सिस्टम को भी सीधा करना है ताकि आपकी चिकनाइयाँ हज़म होना शुरू हों। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हार्मोन्स की अब बात आती है, जो सबसे अहम है। अब मैं तीसरे नंबर को बहुत डिटेल से आप लोगों ने समझना है। अब यहाँ पे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, एस्ट्रोजन लेवल ऊपर चले जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन लेवल नीचे आ जाता है। प्रोजेस्टेरोन लेवल नीचे आता है तो ये वजाइनल ड्राइनेस की वजह बनता है, ठीक है। और ये एस्ट्रोजन लेवल ऊपर, एस्ट्रोजन को भी जो सा है वो ऊपर होना चाहिए, प्रोजेस्टेरोन को भी, ये दोनों इक्वल हैं, दोनों को ऊपर होना चाहिए, ये दोनों का लेवल है, ये दोनों बहन भाई हैं, दोनों जुड़वा बहनें आप कह लो, ठीक है। दोनों को हमें दोनों चाहिए। अब ये कम हो गया है, प्रोजेस्टेरोन कम हुआ है, ये नीचे आया, अब ये खुद ब खुद ऊपर रहेगा ना। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या, सोल्यूशन मेडिकेशन ने निकाला हुआ है कि इसको नीचे ले आते हैं। इसे नीचे नहीं लेके आना है, इसको इधर ही रहने देना है, इसको भी ऊपर करने वाली डाइट खानी है आप लोगों ने, ताकि इसके लेवल भी हमें ऊपर ही चाहिए, एस्ट्रोजन लेवल ऊपर चाहिए। ये जो ट्यूब्स बनाई होती हैं ना उन्होंने नीचे लगाने के लिए वजाइनल एरिया में, वो एस्ट्रोजन की ट्यूब्स होती हैं। एस्ट्रोजन बॉडी जोन सी है मेनोपॉज के बाद, पेरी मेनोपॉज की सिचुएशन में 30 की प्लस जो जिनका बहुत ही गंदा लाइफस्टाइल है, जिन फीमेल्स का 30 प्लस में ही उनके ये जो स्टार्ट हो जाती हैं, वो उनके एस्ट्रोजन की ट्यूब्स दे रहे होते हैं, वो एस्ट्रोजन उनमें प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। तो आप लोगों ने एस्ट्रोजन लेवल को नीचे नहीं लेके आना, आपने प्रोजेस्टेरोन को ऊपर उठा के लेके आना, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को? अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, अब इसको बैलेंस किस तरह से करना है। एस्ट्रोजन जोन सा है ये ग्लूकोज को लाइक नहीं करता है, प्रोजेस्टेरोन जोन सा है ये ग्लूकोज को लाइक करता है। अब दोनों को मतवाजन करना होगा आप लोगों को, ये समझना होगा, मैं यही तो सिखा रही हूँ, ठीक है। आप सब लोगों को, आप लोगों ने एस्ट्रोजन के बैलेंस जोन से हैं वो नीचे लेके आने हैं। जो गंदे वाला एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में चला जाता है, ठीक है, एक अच्छे वाला होता है, गंदे वाला होता है। गंदे वाला बहुत ज़्यादा इन फीमेल्स में बढ़ा हुआ होता है जिनमें ये वजाइनल ड्राइनेस जा रही होती है। उसमें अब गंदे वाला कैसे बढ़ता है? प्लास्टिक की चीज़ों से, मेकअप से, इसके अलावा जो प्रोसेस फूड खा रहे होते हैं उनसे ये एस्ट्रोजन बैलेंस ऊपर आता है, कचरा जमा होना शुरू होता है, लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा होता। तो वो अब इसको कम करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग चाहिए होगी, वो इसको नीचे करेगी। मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला वीडियो देख लीजिएगा, वो इसको नीचे करेगी एस्ट्रोजन को, जो गंदे वाला एस्ट्रोजन है वो उसको नीचे लेके आएगी जहाँ ये ऊपर गंदे वाला बढ़ा हुआ है। और जो प्रोजेस्टेरोन है उसको ऊपर लाने के लिए आप लोगों को मैं अभी खुराक बताती हूँ, आप लोगों ने अपनी डाइट में उन चीज़ों का हिस्सा बनाना है ताकि आपके प्रोजेस्टेरोन लेवल ऊपर आए, तब जाके ये मसला सॉल्व होना है। अब इसमें क्या है, वो मैंने सिम्टम जो मैं बता रही थी उसमें यूरिनेशन का भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है। इन औरतों में बार बार यूरिन आता है और इसके अलावा जल के पेशाब आता है, और इसका अब ऑपरेशन भी निकाल दिए गए हैं। इसके ऑपरेशन कर रही होती हैं डॉक्टर के, वो वक्ती तौर पे थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता है इस इशू से, लेकिन वो सलूशन नहीं है इसका, ठीक है। तो आपका ये यूरिनेशन का इशू भी ठीक हो जाएगा, आप लोगों का जो पेशाब जल के आ रहा है वो भी इशू सॉल्व हो जाएगा जब ये यहाँ का आप लोग अपने इस एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पे काम करना स्टार्ट करेंगे।
ठीक है। तो आप लोगों की ये जो फास्टिंग है वो उसमें हेल्प कर देगी और प्रोजेस्टेरोन को आप लोग डाइट के थ्रू ऊपर ले आएंगे। दूध पिलाने वाली जो सी माएँ हैं उनका एस्ट्रोजन लेवल बहुत नीचे चला जाता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि मेनोपॉज औरतों को ही ये सब कुछ फेस करना पड़ता है। जो बहुत सी औरतें हैं वो बच्चों को दूध पिलाती हैं, फीडिंग करती हैं, तो वो उनके भी एस्ट्रोजन लेवल नीचे गए हुए होते हैं, तो उन्होंने भी अपने एस्ट्रोजन लेवल फाइटोएस्ट्रोजन डाइट खा के अपने एस्ट्रोजन लेवल ऊपर लेके आना है। इसके अलावा जो हैं जो फीमेल्स हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है जब, तो उसका एस्ट्रोजन लेवल नेचुरली ऊपर जाता है, ठीक है। अच्छे वाला एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है। जब बच्चा डिलीवर होता है उसका साथ ही एस्ट्रोजन लेवल जिस्म से खारिज हो जाता है। तो अब वो इसी वजह से वो डिप्रेशन और स्ट्रेस में चली जाती हैं आफ्टर डिलीवरी, और उनका वो डल हो जाती हैं, उनकी स्किन डल हो जाती है, सारी चीज़ें डाउन होना शुरू हो जाती हैं। तो वो अब नेचर ने ये प्रोसीजर बनाया है, आप लोगों ने बच्चा पैदा बंद करना नहीं छोड़ना। ये एक नेचर ने आप लोगों को एक कंप्लीट करने के लिए औरत को ये प्रोसीजर दिया है, तो वो आपने करना ही करना है, ठीक है। आपने अपने एस्ट्रोजन लेवल का ख्याल रखना है। जब आप लोग डिलीवरी जिनकी हुई है वो फाइटो एस्ट्रोजन डाइट अपनी इंक्रीज़ करें, तो वो ताकि एस्ट्रोजन लेवल आपके ऊपर आए और ये वजाइनल ड्राइनेस का इशू आपको भी ना हो, ठीक है। अब आप लोगों ने डाइट में किस तरह से आप लोगों को इसे लेके चलना है। प्रोजेस्टेरोन के लिए आप लोगों ने, एस्ट्रोजन के लिए आप लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, और साथ में आप लोग जिस टाइम आपकी फास्टिंग चल रही होगी आप लोगों ने तब आप लोगों ने उसका ख्याल रखना है कि आप लोग जो गलत वाली शुगर है, शुगरी चीज़ें, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इन चीज़ों को आप लोगों ने अपने से दूर रखना है। जो प्रोजेस्टेरोन अच्छे वाला है उसे ऊपर लाने के लिए अब वो ग्लूकोज को पसंद करता है। अब ग्लूकोज में क्या आ जाता है, हमने अच्छे वाला लेना है। हमने ये नहीं कि आपने कहना है कि सोचना है कि साजिदा ने कहा था कि प्रोजेस्टेरोन को तो ग्लूकोज पसंद है, मेरा प्रोजेस्टेरोन लेवल इस टाइम नीचे गया हुआ है। मैं कंप्लीट वीडियोस, मेरे हार्मोन्स के वीडियोस भी सुने, उससे भी आइडिया हो जाएगा आप लोगों को किस टाइम पे आपको कैसे पता चलेगा प्रोजेस्टेरोन नीचे गया हुआ है। इस पर एक कंप्लीट वीडियो भी मैं बना दूंगी, ठीक है। मैं इस पे हार्मोन्स पे बहुत डिटेल में काम करने वाली हूँ, इन टच रहिएगा आप लोग मेरे साथ। सब समझाऊंगी मैं आप लोगों को आपकी बॉडी में इस टाइम पे क्या चल रहा है। एक ही औरत की बॉडी होगी, इस टाइम पे वो कुछ कह रही होगी, एस्ट्रोजन ऊपर गया होगा, उस पर काम करना होगा। एक ही टाइम पे दूसरे हार्मोन्स, कोर्टिसोल पे काम करना होगा, ठीक है। तो वो ये सारा कुछ आप समझेंगे तो आप लोग अपने सिग्नल अपनी बॉडी के सुन के आप अपने आप को ठीक करते जाएंगे, इंप्रूवमेंट्स आती जाएंगी। अब प्रोजेस्टेरोन के लिए आप लोगों ने अनारदाना खाना है, ठीक है। मौसम नहीं है अनार का, अनार जब होंगे फ्रेश तब फ्रेश अनार भी खा सकते हैं, लेकिन जो कहते हैं कि हमें ना ऐसी डाइट बताया करें जो हम अफोर्ड कर सकें, जो गरीबों के लिए भी अफोर्डेबल हो। बिल्कुल मेरा चैनल गरीबों को भी अफोर्ड करेगा, क्योंकि मैंने इसमें से बहुत सी खाने मना कर रही हूँ कि ये चीज़ें आपने नहीं खानी हैं। जो उनके पैसे आप लोगों को बचेंगे, उन पैसों को आप अच्छी खुराक लेने पे यूज़ करें, ठीक है। अब इसका आसान हल ये सूखा हुआ अनारदाना, ठीक है। 150 रुपये पाव मिल जाता है आप लोगों को, 120-130 रुपये पाव मिल जाता है। वो किलो के हिसाब से लाया करें आप लोग अनारदाना। वो आप लोगों ने बड़ा चम्मच रोज़ का एक भर के पानी में भिगो के 3-4 घंटे के लिए रखें, उसको फिर ग्राइंड करके स्मूदी बना के उसे आप लोगों ने यूज़ करना है। इसके अलावा जो खुबानी, आलू बुखारा, आड़ू, ये इन चीज़ों से भी जो है प्रोजेस्टेरोन ऊपर आता है। अब खुबानी का जब मौसम नहीं होगा, सूखी हुई खुबानी आप लोग लेंगे, उसे भी आप लोग भिगो के बेशक उसकी चटनी ग्राइंड करके उसकी चटनी बना के रख लें। मैं वीडियोस में इसकी बना दूंगी आप लोगों को। ये मौसम अब थोड़ा ठीक हो गया, मुझे थोड़ा टाइम भी थोड़ा मिल जाएगा ना, मैं किचन वाली वीडियोस भी आप लोगों को वो बना के दूंगी कि किस तरह से आप लोगों ने ये चीज़ें करनी है मैनेज। तो उसको भी आप लोग डेली बेस पे खुबानी को, सूखी हुई खुबानी, जब मौसम नहीं है सूखी, मैं वो नहीं कह रही जो ड्राई फ्रूट वाले से वो पूरी खुबानी वो मिलती है, वो वाली महंगी होती है। जो पंसारी से मिलती है सूखी हुई खुबानी, वो थोड़ी खट्टी होती है, लेकिन हमें तो खुबानी चाहिए ना, उसके हम लोगों को सारे वो चाहिए न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर जो होते हैं, तो वो कोई बात नहीं, आप लोग वो वाली यूज़ कर लें, ठीक है। वो उसकी निस्बत सस्ती होगी ड्राई फ्रूट वाले से। तो आप लोगों ने वो खुबानी का यूज़ 3-4 खुबानियाँ आप लोगों ने अपनी डाइट में इंक्लूड रखनी है। ये होगी बात। अब यहाँ पर जिसे इसके अलावा आपको गुड फैट के लिए यहाँ पर विटामिन ई की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हुई होती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा हुआ होता है। उसके लिए आपको विटामिन ई की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप लोग ऑलिव ऑयल के फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आपको अच्छी क्वालिटी का मिल जाए तो आप लोग यहाँ पर बग़ैर उसकी क्वालिटियाँ देखे हुए चीज़ें वो यूज़ कर रहे होते हैं। कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल पता नहीं कब का बना है, कब का चला है, कब तक उसमें क्या क्या प्रिजर्वेटिव उसमें डाले हुए हैं। तो इस वजह से आप लोग उसको फ्रेश, हमारे तो पाकिस्तान में भी होना शुरू हो गया ना ऑलिव ऑयल,
तो वो वाला आप लोग लोकल चीज़ों को प्रेफर किया करें कि ताकि उसमें प्रिजर्वेटिव कम होंगे। तो वो आप लोगों ने ज़रूरी नहीं, अब जो नहीं अफोर्ड कर सकते ऑलिव ऑयल, ज़रूरी नहीं आप लोगों ने उसके पीछे भागना है। मैं भी नहीं करती, ठीक है, बीच में कभी हो जाए तो अफोर्ड हो जाए तो मैं कभी कभार वो ले लेती हूँ महीनों बाद, ठीक है। अदरवाइज़ वो ज़रूरी नहीं कि हमने उसी से ही विटामिन ई पूरा करना है। तो आप लोगों जो सा है बादाम, ठीक है, बादाम आप लोगों को विटामिन ई पूरा आप लोगों का करवाएंगे, कैल्शियम भी पूरा हो जाएगा, मैग्नीशियम भी पूरा हो जाएगा। वहाँ से तो एक चीज़ मिलनी है ना, तो यहाँ से आपको कितने ज़्यादा चीज़ें, आपको एक बादाम खाने से आप लोगों के ये वजाइनल ड्राइनेस का भी इशू सॉल्व हो जाएगा। कैल्शियम मैग्नीशियम जो पट्टे खिंचे हुए हैं, जो इशू आ रहा है, सुबह उठा नहीं जा रहा है, ये आप लोग 7 दाने कम से कम खाया करें डेली के, भिगो के खाने हैं। उसके बाद आप लोगों का दूसरा इशू भी मैं सॉल्व कर देती हूँ। आप लोगों ने कोकोनट ऑयल, एक तो एक्सपेंसिव, हमें नहीं पता क्वालिटी क्या है उसकी, ये जो ड्रामेबाजियाँ शुरू की हुई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैंने अपनी प्रोडक्ट्स निकाली हुई हैं, वो अपनी प्रोडक्ट्स में भी वहाँ पर जो मिक्सिंग की होती है वो आपको नहीं पता। तो आप लोगों ने कोकोनट ऑयल सिंपल, ये जो खोपरा होता है, ठीक है, ये ड्राई जो सा कोकोनट ऑयल है, पंसारी से ये आप लोगों को मिल जाएगा 1000 रुपये किलो, 1100 रुपये किलो, ये इसकी प्राइस होगी, ठीक है। ये भी अब बढ़ गई है, मैंने यूज़ करवा के और वो डिमांड चैनल पे बढ़ा के तो ये इसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ गई है। लेकिन अब हमें थोड़ा जो चीज़ ज़रूरी है वो ज़रूरी है, वो तो लेना ही है ना। तो आप लोगों ने ये इसका जो इसको आप कट करके इसका पीस ले लें, इसे पानी में भिगोएं और इसको आप लोग ऐसे ही एज इट इज़ अपने मील के साथ खा लें। इससे आप लोगों को गुड ऑयल भी चला जाएगा। इसके अलावा इसका जो है फाइबर, हमें फ़ाइबर भी चाहिए होता है, ठीक है, फाइबर इनटेक आप लोगों ने अच्छा रखना होता है। अब फाइबर के लिए हम लोगों ने वो भी पूरा करना होता है, रोटियां ही नहीं रह गई हैं फाइबर को पूरा करने के लिए। ये ऐसी गुड चीज़ें भी हैं, इससे फाइबर पूरा करें। बादाम भिगोए हैं छिलके समेत, उसको खाएं, उसका फाइबर जाएगा अंदर, ठीक है। इसका फाइबर आप लोगों ने वो साथ में ऑयल भी चला जाएगा, फाइबर भी चला जाएगा। तो आप लोगों ने कोकोनट को ऐड करना है अपनी लाइफ में ताकि वो गुड ऑयल्स आप लोगों की लाइफ में आएँ, ठीक है। और बाकी जो सी हैं हार्मोन्स के लिए मैं और भी साथ में आप लोगों की वीडियो लेती आऊँगी। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है कि वो आप लोगों का जो उन्होंने गंदे बैक्टीरिया जो ग्रो किए होते हैं, मैं कह रही हूँ कि उसका एसिडिक एनवायरनमेंट उसका ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से वो लुब्रिकेशन ख़त्म होती है, वहाँ पर गंदे बैक्टीरिया आ जाते हैं और इरीटेशन और खारिश और इस तरह का इशू आ रहा होता है। तो उसके लिए आप लोगों ने कच्चा लहसुन यूज़ करना है, बेहतरीन हल है वो बैक्टीरिया फंगस को ख़त्म करने के लिए। कोई एंटीबायोटिक, कोई दवाई नहीं आप लोगों को चाहिए सिवाय आप लोगों के 2 जवे लहसुन आप लोगों ने छील के फ्रेश वो आपने चबा के उसको खा लेने अपने मील के साथ ही। तो ये आप लोगों का वो फंगस को और बैक्टीरिया को भी ख़त्म करेगी। इसके अलावा आप लोगों ने एक्सरसाइजेज भी अपनी लाइफ का हिस्सा बनानी है। एक्सरसाइजेज में वॉक भी आ जाती है, आप लोगों की स्ट्रेचिंग भी आ जाती है, वेट एक्सरसाइजेज भी आ जाती हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ थोड़ा वो शेयर करती हूँ। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी ले लीजिएगा उसके लिए, विटामिन ई के लिए, ठीक है। अब और हाँ, कॉटन के जो से हैं ना, अभी मेरे इसमें से आधा मैं एक्सप्लेन कर पाई हूँ, वो टाइम मैं फिर मज़ीद वीडियोज़ इस पर बना दूँगी, ठीक है, आप लोगों को। और मैंने इस पर एक्सरसाइज की वीडियो भी बनानी है, कंप्लीट के वजाइनल इशू भी हमारा चलना है, ठीक है। परेशान नहीं होना, जो कुछ पॉइंट मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ था लेकिन मेरे से पॉइंट मिस हो, वो टाइम नहीं बचा ना एक्सप्लेन करते हुए। अच्छा, अब मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा ये एक्सरसाइज को भी अभी आपने ऐड कर लेना है अपने साथ। करना क्या है, यहाँ पर आप लोगों ने कभी दबाव ही नहीं डाला, ठीक है। उसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं है यहाँ पर, यहाँ हमने ब्लड फ्लो लेके जाना है। ब्लड फ्लो के लिए आप लोगों ने स्ट्रेच करना है यूँ, ठीक है। ये स्ट्रेच करेंगे, आप लोगों का वो पोर्शन जो खिंचाव में आएगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा तो आप लोगों को वो क्या करेगा कि आप लोगों के वहाँ पर ब्लड को लेके जाएगा। ब्लड फ्लो ना होने की वजह से भी ड्राइनेस वहाँ पे आती है। उसको न्यूट्रिएंट्स, हमारे जो खुराक में से न्यूट्रिएंट्स हैं वो किसके ज़रिए पहुँचते हैं, ब्लड के ज़रिए पहुँचते हैं। जब ब्लड ही नहीं वहाँ पे पहुँचेगा तो न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुँचेंगे वहाँ तक। तो आप लोगों ने ब्लड फ्लो वहाँ पे बढ़ाने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज को हिस्सा बनाना है अपना, ठीक है। ये स्ट्रेच आप लोगों ने करने हैं। इसके लिए अलग से भी मैं एक्सरसाइजेस की वीडियो बनाऊंगी। इसके अलावा ना थोड़ा वज़न देना शुरू करें। पानी की, जिनके पास वेट नहीं है, पानी की बोतल लें, उसमें पानी डालें, अपना वेट बनाएं उसको, ठीक है। वो आप लोगों ने लेके ये थोड़ा वज़न वहाँ पे डालें आप लोग, ताकि वहाँ पे ब्लड फ्लो वहाँ का स्टार्ट हो, ठीक है। ये इस तरह से मूवमेंट आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी करके आप लोगों ने, मैं जानती हूँ मेरे साथ चैनल पे बहुत सी 60+ भी हैं, 50+ भी हैं जिनसे ये एक्सरसाइजेज नहीं हो पाएंगी। आप परेशान नहीं होना, मैं अभी मौसम ठीक हो गया, मैं ज़ीरो से स्टार्ट होने वाली हूँ सारी एक्सरसाइजेज को। और आप लोगों को माइंड में रख के कि किस लेवल की औरत को मैं किस तरह से लेके चलूँगी। मुझे
80 साल 90 साल की औरत को भी एक्सरसाइज करानी है, 100 साल की कोई औरत मेरे साथ चैनल पे है तो मुझे उसे भी एक्सरसाइज करवानी है, ठीक है। क्योंकि इंशाल्लाह ताला मैं खुद भी करती रहूँगी लाइफ में। मुझे पता चल गया है कि मेरी लाइफ इसके बगैर इनकम्प्लीट है, मेरा दिन इसके बगैर इनकम्प्लीट है। तो आप लोगों ने भी एक्सरसाइजेज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है, और इस पर कंप्लीट वीडियो और भी आ जाएंगी, ठीक है, पूरी डिटेल में। अल्लाह हाफिज़।